आपने एक पोजीशन लिया, सब कुछ सही चल रहा है, प्रॉफिट भी दिख रहा है, लेकिन अचानक लॉस दिखने लग रहा है। ऐसा हुआ है क्या कभी कभी? ये सिमिलर लग रहा है ना? ये उन 5 डेडली मिस्टेक्स में जो आप कर रहे हो। नमस्कार दोस्तों, जो भी मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं या मुझे पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि मैं विवेक प्रशांत एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं और मैं पिछले 15 साल से स्टॉक और म्यूचुअल फंड में रिसर्च एंड कॉल्स प्रोवाइड कर रहा हूं। मैं ये कंटेंट इसलिए बना रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि इंडिया के जितने भी लोग हैं वो फाइनेंशियली लिटरेट हो जाए और अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को जल्दी से जल्दी अचीव कर सके। तो अगर आप वो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हो तो मेरे वीडियो को आप देखते रहो, और उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मैं ऐसे कंटेंट और ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस रोज और डेली, वीकली, मंथली बेसिस पे डालते रहता हूं, जैसा कंटेंट मिलता रहता है। ये वीडियोस आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, आपको एक अच्छा ट्रेडर और एक अच्छा इन्वेस्टर बनाने में। आज का जो टॉपिक है वो है 5 डेडली इंट्राडे ट्रेडिंग मिस्टेक्स बिगिनर्स मेक। मतलब जो भी मार्केट में पहली बार आता है वो ये 5 गलतियां करता ही करता है। वॉरेन बफेट का 2 रूल है, आपको पता होगा। एक है नेवर लूज योर मनी, दूसरा क्या है नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। मतलब लॉस करना ही नहीं। आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आता है तो मैं एक फिल्मी डायलॉग में बताता हूं। सिंघम में जयकांत सिकरे का डायलॉग है, कुछ भी करने का था, लॉस नहीं करने का था। उससे ईगो हट होता है। क्या हट होता है? ईगो। जब तक आपके लॉस से आपको ईगो नहीं हट होगा तब तक आप एक अच्छा ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो ये 5 डेडली मिस्टेक्स क्या है जो आपको स्टार्टिंग में अवॉइड करना चाहिए और इस पे आपको काम करके एक डिसिप्लिन और एक अच्छा ट्रेडर बनना चाहिए। तो पहला मिस्टेक है ट्रेडिंग विदाउट अ प्लान। मतलब आप आ रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या प्लान है, आपको 4 दिन पहले का डेटा पता नहीं है, आज का डेटा पता नहीं है, बस आप कॉल पुट बाय कर रहे हो, ऊपर जा रहा है तो कॉल बाय करो, नीचे जा रहे हो तो पुट बाय करो, वो तो बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आप अच्छे से ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको वीकली डेटा जानना ही जानना होगा, आपको एक ट्रेडिंग प्लान के साथ आना होगा, तभी आप एक प्रॉफिट बनाकर मार्केट से निकल पाओगे। दूसरा क्या है? दूसरा है इग्नोरिंग रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट एक बैसाखी के जैसा है ऑप्शन ट्रेडिंग में। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में आप रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली तरीके से नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ दो, बंद कर दो, आराम से जॉब करो और आराम से पैसे कमाओ, उसको सेविंग करो म्यूचुअल फंड में, एफडी में। ऑप्शन ट्रेडिंग मत करो गाइस, कोई भी ट्रेडिंग मत करो जिसमें रिस्क ज्यादा है। अब आप प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ दो। मैं तो एकदम खुला बोलूंगा, छोड़ ही दो। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली तरीके से कर पा रहे हो तो ही आप इस मार्केट में लंबे समय तक टिक पाओगे, नहीं तो जितने बार आप कैपिटल लेकर आओगे उतने बार आपका कैपिटल पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। तीसरा क्या है? ओवर ट्रेडिंग। मतलब एक ही दिन में आपको करोड़पति बनना है क्या? एक ही दिन में दुबई पहुंच जाओगे? नहीं पहुंचोगे ना, धीरे धीरे पहुंचोगे। तो धीरे धीरे करो ना। दिन में 1 ट्रेड ले लिया, 2 ट्रेड ले लिया, काफी है। जॉब करके 12 घंटा खट के आप डेली का 2000-3000 कमा के खुश हो, महीने का 1 लाख कमा के खुश हो। लेकिन ट्रेडिंग में सिर्फ 1-2 ट्रेड से मुझे 10,000 आ रहा है, उसमें आप खुश नहीं हो। एक ही दिन में मुझे लाख भी चाहिए, 5 लाख भी चाहिए, वो कैसे होगा? तो आप एक क्लियर माइंडसेट से मार्केट में नहीं आओगे कि आपको करना क्या है, आप कितना पैसा कमाना चाहते हो, कितना परसेंट रिटर्न आप जनरेट करना चाहते हो, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी नहीं बन सकते। ये मैं लिख के दे देता हूं, आप बोलो तो भेज दो, मैं साइन करके स्कैन कॉपी भेजता हूं। चौथा क्या है? होल्डिंग ट्रेड फॉर टू लॉन्ग। जो भी ट्रेडर नए आते हैं वो स्विंग ट्रेडर में बदल जाते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करने आते हैं और बदल जाते हैं स्विंग ट्रेडिंग में। आज आज मैंने एक पोजीशन ले लिया कॉल ऑप्शन का मानो, और वो मार्केट थोड़ा साइडवेज हो गया या थोड़ा नीचे गिर गया तो हम लोग वो पोजीशन काटते नहीं है। एक स्टॉप लॉस होना चाहिए गाइस, जो आप मतलब डेली आप कितना लूज कर सकते हो वो आपको माइंड में होना चाहिए कि ये इतना ही मेरा स्टॉप लॉस है, इससे ज्यादा मैं लूज नहीं कर सकता। ये आप जब तक डिसाइड नहीं करोगे तब तक ये पोजीशन कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। और कल क्या होगा? कॉल ऑप्शन में अगर गैप डाउन खुल गया तो फिर तो कहीं के नहीं रहोगे, फिर तो जीरो अंडा, पूरा कैपिटल साफ। फिर क्या करोगे?
फिर मुंह बनाओगे अरे मार्केट ही ऐसा है, मार्केट को फिर गाली वाली दोगे आप, मार्केट को आप गलत बोलोगे। मार्केट गलत नहीं है, आप गलत हो। आप अच्छे से ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो, आप इंट्राडे को इंट्राडे नहीं ले रहे हो, आप इंट्राडे को पोजिशनल लेके चले जा रहे हो, उसके बाद बोल रहे हो कि लॉस हो रहा है। सिंपल तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग में आ रहे हो, एक 1% 2% का कैपिटल लगाना है, उसी दिन निकलना है, उसी दिन जो भी हो रहा है उसी दिन खत्म। आपका लॉस अगर आपके जो भी कैपेबल आपका लॉस है एक दिन का उससे ऊपर चल गया तो पोजीशन काट दो। मार्केट कभी भी आपका साथ नहीं देगा, ये हमेशा हमेशा ये लिख लो ना कि मार्केट मेरा साथ नहीं देगा, मुझे सिर्फ मार्केट में घुस के निकलना है। आप पूरा मार्केट को कैप्चर करने जाओगे तो उसमें समुद्र में डूबोगे ही। आप बाहर से सिर्फ एक बाल्टी या एक चम्मच या एक मग निकाल के साइड हो जाओगे ना तो उसमें नहीं डूबोगे। आप सोचोगे पूरा समुद्र कैप्चर करना है तो उसमें घुसते चले जाओगे। और आपको पता है ना कि समुद्र का तल तक आज तक आदमी नहीं पहुंच पाया, और कितना नीचे तक पहुंच पाया वो क्या 5-10% भी नहीं पहुंच पाया होगा। तो उससे भी बड़ा मार्केट है। आप मार्केट में क्या जान रहे हो, डेली का टर्नओवर 4 लाख करोड़ का होता है। आपको कितना बनाना, 10,000 20,000, उसके लिए भी आप ओवर ट्रेडिंग करते हो। 10 दिन में 10 20 50 पता नहीं, और एल्गो तो 5,000 कितना ट्रेडिंग लेता है, लेकिन फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा है। तो ये चीज को आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और पांचवा जो है वो इग्नोरिंग मार्केट ट्रेंड्स एंड न्यूज। आपको कुछ पता नहीं है, सिर्फ एक न्यूज चैनल देख रहे हो, आपको कुछ अपडेट नहीं है कि कौन से स्टॉक का रिजल्ट आने वाला है, क्या मार्केट में चल रहा है, क्या पॉलिसी है क्या नहीं, पॉलिसी के बारे में भी आपको पता नहीं। आपको पूछ दिया जाए कि रेपो रेट क्या होता है और रिजर्व रेपो रेट क्या होता है, सीआरआर रेट क्या होता है। आपको ये सब जानकारी होनी चाहिए, मार्केट से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, ये सारी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे, नहीं तो नहीं बन पाओगे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आप एक दिन में प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। किसी भी फील्ड में मेहनत ही लगता है गाइस प्रॉफिटेबल होने के लिए। या आपको अगर टॉप 1% में, टॉप 10% में, टॉप 5% में आना है उस फील्ड में, तो मेहनत आपको टाइम देना होगा, आपको मेहनत देनी होगी और दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखना होगा। क्योंकि अपने गलती, आप गलती बार बार करके सीखोगे तो उसके लिए बहुत ही कम उम्र है। आप दो ही तरीके से सीख सकते हो, या तो अपनी गलती से या दूसरे के एक्सपीरियंस से। तो जो लोग ऑलरेडी गलती कर चुके हैं, एक्सपीरियंस है, जो जानते हैं मार्केट को, उनको अपना एक मेंटर बनाओ और उनसे सीखो। जैसे कि मैं कुछ ही दिनों में अपना एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूं, तो आप सब्सक्राइब कर लोगे इस चैनल को तो आपको पता चल जाएगा कि कब वो कोर्स लॉन्च हो रहा है। और मैं एक एक बारीकी से एक एक चीज समझाऊंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल कैसे होते हैं। और सब्सक्राइब के बाद आप वो बेल आइकन भी दबा दोगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा मेरे सारे वीडियो के, मेरे सारे कंटेंट के, जो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है गाइस। लास्टली मैं यही बोलूंगा कि कोई भी प्रॉफिटेबल हो सकता है, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो आप मुझे फॉलो करते रहो गाइस और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।